क्लास 12 के सभी प्यारे साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि हम आज क्लास 12 के जो लिटरेचर का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन उसको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि जो वीडियो इस पर सारांश के रूप में अपलोड हुआ है, पहले आप लोग इस चैप्टर का सारांश जाके देखें, इसके बाद आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको भली बात समझ में आएगा। चलिए डायरेक्ट टाइम ना पास करते हुए डायरेक्ट हम आपको टेक्स्ट पर लेकर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning। जैसा कि हमने आपको सारांश में ही बताया था कि इसमें एक छोटा सा स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंच है और टीचर उसके यम हैमल। तो स्टूडेंट कैसे इस विद्यालय जाता है, स्टार्टिंग में वो बताता है कि आई स्टार्टेड, मैं शुरू किया या प्रारंभ किया, फॉर स्कूल मतलब विद्यालय जाना, मैंने स्कूल जाना प्रारंभ किया, वेरी लेट मतलब बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह। फ्रेंच बताता है कि मैं उस दिन विद्यालय के लिए बहुत देर से निकला, एंड और वाज ग्रेट ड्रेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयभीत होना, स्कॉल्डिंग मतलब डांटे जाने की वजह से, वाज इन ग्रेट ड्रेड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, स्कॉल्डिंग मतलब डांटे जाने की वजह से। फ्रेंच कहता है कि मैं उस दिन विद्यालय के लिए वेरी लेट बहुत देरी से निकला, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह मैं विद्यालय के लिए बहुत देरी से निकला, एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ऑफ स्कॉल्डिंग मतलब डांटे जाने की वजह से। कोई भी छात्र जब स्कूल में काम दिया जाता है, अगर वो अगले दिन तैयारी करके नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर रहता है कि आज सर जी पूछेंगे, अगर नहीं आएगा तो मार भी खाना पड़ेगा। इसी वजह से शायद फ्रेंच भी डरा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। स्पेशली मतलब विशेष रूप से, बिकाज मतलब क्योंकि, यम हैमल टीचर का नाम है, हैड सेड मतलब कहे थे, दैट की ही वुड क्वेश्चन वे प्रश्न करेंगे, आन अस मतलब हम लोगों से, आन पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल पर, क्योंकि यम हैमल ने विशेष तौर पर कहा था कि वो हम लोगों से पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, नो मतलब जानना, मैं नहीं जानता था, फर्स्ट वर्ड मतलब पहला शब्द, मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था, अबाउट देम मतलब उसके बारे में। देम शब्द इसके यहाँ किसके लिए आया है, देम वर्ड स्टैंड फॉर पार्टिसिपल। ये आप लोग याद रखें, डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। स्टैंजा जब देता है, जब भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाता है तो उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि देम शब्द किसके लिए यूज हुआ है। तो आप लोग हमेशा याद रखें, यहाँ देम शब्द का प्रयोग पार्टिसिपल के लिए किया गया है। इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए बाद में। आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, फर्स्ट वर्ड एक भी शब्द अर्थात पहला शब्द, अबाउट देम मतलब उनके बारे में, उसके बारे में अर्थात पार्टिसिपल के बारे में मुझे एक भी शब्द मालूम नहीं था, ऐसा फ्रेंच कहता है। फॉर अ मोमेंट मतलब क्षण होता है, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, आई थाट मतलब मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे कि मैं भाग जाऊं, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, एंड और स्पेंडिंग व्यतीत करूं, बिताऊं, द डे मतलब दिन को, मैंने एक क्षण के लिए सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और दिन को जाकर बिताऊं, आउट ऑफ डोर मतलब घर से बाहर, और मैं घर से बाहर जाकर दिन को व्यतीत करूं। इट वाज सो वार्म, दिन जो था बहुत ही गर्म था, एंड ब्राइट और बहुत ही स्वच्छ मौसम था, एकदम चमकीला मौसम था। और मौसम कैसा था, गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ, वेयर मतलब थी, चार्पिंग मतलब चहचहाना होता है, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ वुड्स मतलब होता है जंगल, एज मतलब किनारा, चिड़ियाँ जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी, एंड और इन द ओपन फील्ड मतलब होता है खुले मैदान में, बैक मतलब पीछे, शामिल मतलब होता है आरा मशीन के पीछे, ओपन फील्ड खुले मैदान में, द प्रशियन सोल्जर प्रशिया के जो सोल्जर्स मतलब सैनिक थे, खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे प्रशिया के सिपाही सैनिक, वेयर ड्रिलिंग मतलब युद्ध अभ्यास कर रहे थे। फ्रेंच कहता है कि इन द ओपन फील्ड खुले मैदान में, बैक ऑफ शामिल, आरा मशीन के पीछे, द प्रशियन सोल्जर जो प्रशिया के सैनिक थे, वेयर ड्रिलिंग मतलब युद्ध अभ्यास कर रहे थे। इट वाज मोर टेम्पटिंग, आगे वो फिर कहता है
कि इट वाज मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब मनमोहक होता है, मोर मतलब बहुत ज़्यादा, यह बहुत ज़्यादा मनमोहक था, अर्थात जो युद्धाभ्यास चल रहा था उसको देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वह कहता है कि युद्धाभ्यास जो चल रहा था उसे देखने में मुझे बहुत मनमोहक लग रहा था वो दृश्य। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा युद्धाभ्यास मुझे बहुत ही मनमोहक लग रहा था। बट लेकिन आई हैड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति या ताकत होना, टू रेजिस्ट मतलब विरोध करने का, लेकिन मेरे अंदर खुद को रोकने का क्या था, साहस था, अर्थात खुद पर प्रतिरोध लगाने का मेरे अंदर साहस था, शक्ति थी, अर्थात मैं खुद को अपने आप पर काबू पा सकता था। एंड और हरीड ऑफ, और तेज़ी से मैं निकल गया, टू स्कूल मतलब विद्यालय के लिए, और मैं वहाँ से विद्यालय के लिए तेज़ी से निकल गया। व्हेन मतलब जब, आई पास्ड मैं गुजरा, टाउन हॉल मतलब होता है सभागार, सभागार। व्हेन आई पास जब मैं गुजरा या जब मैं होकर गया, द टाउन हॉल मतलब सभागार से, जब मैं सभागार से होकर गुजरा, देयर वाज अ क्राउड वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, द बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट, सूचना पट के सामने, अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ सूचना पट के सामने भीड़ इकट्ठा थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, इकट्ठा क्यों थी, बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताता है। फॉर द लास्ट 2 ईयर पिछले 2 वर्षों के समाचार, ऑल आवर बैड न्यूज हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फॉर देयर यहीं से आए थे। वह कहता है कि जब भी समाचार हमारे देश में छपता था तो इसी बुलेटिन बोर्ड पर उन सभी चीज़ों को लगा दिया जाता था, लोग गांव के जाकर उस पर पढ़ते थे तो उनको समाचार मिलता था कि समाचार किस किस चीज़ से संबंधित है, और कौन कौन से समाचार आते थे। लास्ट बैटल, लास्ट मतलब हारे हुए, बैटल्स मतलब युद्ध, हारे हुए युद्धों से संबंधित समाचार उसी पर छपते थे। ड्राफ्ट मतलब होता है भर्ती संबंधी, जो भी विभिन्न विभागों में भर्तियां निकलती थी, जैसे सैनिक डिपार्टमेंट हो या फिर अन्य डिपार्टमेंट में जो भी भर्तियां आती थी इसी बोर्ड पर लगा दिया जाता था। और वो कहता है द आर्डर्स, आदेश ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो आदेश देने वाले अधिकारियों का आदेश होता था उसे भी इसी बुलेटिन बोर्ड पर क्या कर दिया जाता था, लगा दिया जाता था। एंड और आई थाट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ मतलब खुद से, अर्थात मैंने खुद सोचा, अर्थात अपने मन में ही सोचा, विदाउट मतलब के बिना, स्टॉपिंग मतलब रुके, मैंने बिना रुके हुए अपने अंदर ही सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट कैन बी अब क्या हो सकता है, नाउ मतलब अब, मैटर मतलब मामला, अब क्या मामला हो सकता है, अर्थात अब कौन सी बात हो गई कि लोग वहाँ सभागार के सामने, सूचना पट के सामने इतनी भीड़ इकट्ठा है, वह इस बात पर सोचता है। देन तब, एज आई हुरीड जितना तेज़ी से मैं जा सकता था, एज फास्ट है जितना तेज़ी से मैं जा सकता था उतना तेज़ी से, आई कुड गो मैं गया, अर्थात मैं जितना तेज़ी से चल सकता था वहाँ से मैं उतना तेज़ी से निकला। द ब्लैक स्मिथ लोहार, वाचर, वाचर नामक जो लोहार था, हु वाज देयर वह भी वहाँ मौजूद था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु, प्रशिक्षु उसे कहते हैं जो किसी काम को सीखता है, अर्थात ब्लैक स्मिथ के बाद पास एक छोटा सा बच्चा आता था, वो भी ब्लैक स्मिथ मतलब बढ़ई का काम सीखने आता था, तो उसी को वो प्रशिक्षु बोल रहा है। फिर से देखिए, द ब्लैक स्मिथ जो मुख्य लोहार था जिसका नाम क्या था, वाचर, वाचर नामक लोहार, हु वाज देयर जो वहीं पर मौजूद था, विथ हिज अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग पढ़ रहा था, द बुलेटिन मतलब समाचार को। वाचर नामक जो लोहार था वह भी अपने प्रशिक्षु के साथ उस समाचार को पढ़ रहा था। कार्ड आफ्टर बी मुझे पीछे से बुलाया, कार्ड मतलब बुलाया, आफ्टर मतलब पीछे से, मी मतलब मुझे, वह मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो इतना तेज़ी से मत जाओ, सो फास्ट मतलब तेज़ी से, इतना तेज़ी से मत जाओ, बब मतलब छोटे लड़के, छोटे बच्चे, इतना तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा समय है, पर्याप्त समय है। यू विल गेट टू योर स्कूल तुम्हें अपने विद्यालय पहुंचने में अभी बहुत ज़्यादा समय है, अर्थात पर्याप्त समय है, आराम से धीरे धीरे जाओगे तो भी स्कूल पहुंच जाओगे, इतना तेज़ी से मत चलो। क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, वो लोहार सोचा कि अगर इसे मना नहीं करेंगे तो हो सकता है सड़क पर गिर जाए, उसको चोट लग जाए, इसलिए वो उसको मना कर रहा है कि आराम से जाओ, अभी बहुत समय है तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए। आई थाट मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग वह बना रहा है, अर्थात कर रहा है, फन ऑफ मी मेरे साथ मजाक, अर्थात मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है।
एंड और रीच्ड मैं पहुंच गया यम हैमल्स मतलब यम हैमल की लिटिल गार्डन मतलब छोटे से बगीचे में, और मैं यम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब बहुत तेज़ी से हाँफते हाँफते। अंत में वो कहता है कि आई थाट मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है या मेरा मजाक बना रहा है। एंड और रीच्ड यम हैमल्स लिटिल गार्डन और मैं यम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँफते हाँफते। उम्मीद है आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। इसके बाद अगले पैराग्राफ लीजिए। अगर इसमें कहीं भी टेक्स्ट अगर थोड़ा सा मिसमैच मिले आपको, किताब आप लोग सामने रख कर पढ़िएगा, ताकि आपको कहीं क्या है बोर्ड पर लिखना पड़ता है, कहीं कहीं मीनिंग इधर उधर अगर हो जा रहा है तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिएगा, किताब को सामने रख कर भी पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है। चलिए, पढ़ने में तो मज़ा आ रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग पानी वानी सब एक साथ लेकर बैठा करिए, क्योंकि लंबा लेक्चर रहेगा। सोचते हैं कि एक ही पार्ट में अगर चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है, नहीं तो बच्चों को दूसरे लेक्चर पर जाना पड़ता है उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं उसके आगे। यूजुअली मतलब हमेशा या प्रायः। प्रायः व्हेन मतलब जब, स्कूल बिगेन विद्यालय शुरू होता था। प्रायः जब विद्यालय शुरू होता था। देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल मतलब होता है शोरगुल, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा। प्रायः जब विद्यालय शुरू होता था तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ करता था, ऐसा फ्रेंच सोच रहा है। व्हिच, जिसे यहाँ व्हिच शब्द किसके लिए यूज हुआ है? व्हिच शब्द शोरगुल के लिए यूज हुआ है। व्हिच मतलब जिसे, अर्थात शोरगुल को कुड बी हियर्ड सुना जा सकता है या सुना जा सकता था। आउट इन स्ट्रीट बाहर गलियों में, जिसकी आवाज़ बाहर गलियों में सुना जा सकता था। कौन कौन सी आवाज़ आती थी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क मतलब जिस पर बैठकर पढ़ते हैं, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड, पाठों का दोहराया जाना। रिपीट मतलब दोहराना, पाठों का दोहराया जाना। इन यूनिसन मतलब एक ही स्वर में पाठों को दोहराए जाने की आवाज़। वेरी लाउड मतलब बहुत तेज़ी से पाठों को एक ही आवाज़ में, एक ही स्वर में दोहराए जाने की आवाज़ गलियों में सुनी जा सकती थी। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर, अपने कान के ऊपर हाथों को रखकर। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरीके से समझने के लिए हम अपने कानों पर अपने हाथों को रख कर समझ सकते हैं कि किस तरीके की आवाज़ विद्यालय से गलियों में पहुंचती थी। चलिए उसके आगे देखिए। एंड और द टीचर मतलब यम हैमल काकी के, ये एपस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है काकी के। ग्रेट रूलर, यम हैमल की बड़ी छड़ी। रैपिंग उसका ठकठकाना। ऑन द टेबल मतलब मेज पर, और मेज पर यम हैमल की छड़ी का ठकठकाना। यम हैमल जब पढ़ाया करते थे, अगर बच्चे शोरगुल करा करते थे तो वो क्या करते थे, ऐसे टेबल पर छड़ी को ऐसे ठकठकाते थे ताकि सभी बच्चों का ध्यान उनकी तरफ हो जाए। फिर इसके बाद क्या होता है? बट लेकिन नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल मतलब इतना ज़्यादा शांत। ऑल मतलब सब कुछ, लेकिन आज मतलब अब, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल कैसा था? एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड, मैंने भरोसा किया था या मैंने सोच लिया था कि ऑन द कमोशन मतलब इसी शोरगुल के बीच में, मैंने सोच लिया था कि इसी शोरगुल के बीच में। टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को, गेट मतलब प्राप्त कर लूँगा, अर्थात मैं अपने डेस्क पर चला जाऊँगा। इन्हीं शोरगुल के बीच में मैंने ऐसा मान लिया था कि मैं अपने कहाँ चला जाऊँगा? डेस्क पर चला जाऊँगा। कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे विद्यालय में देर से पहुँचते हैं तो शोरगुल होता रहता है, टीचर का ध्यान उनकी तरफ नहीं होता, गेट के अंदर कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, तो चोरी से आकर बच्चे पीछे बैठ जाया करते हैं। ऐसा यह फ्रेंच भी सोच रहा था कि शोरगुल होता होगा, टीचर का ध्यान गेट की तरफ रहेगा नहीं, तब तक हम चुपके से जाके अपने डेस्क पर बैठ जाएंगे, यही सब सोच रहा है वो। फिर क्या होता है? टू गेट टू माई डेस्क, मैं इन्हीं शोरगुल के बीच में ऐसा मुझे भरोसा था कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए, अर्थात बिना किसी को ध्यान दिए बिना, अर्थात कोई मेरे तरफ ध्यान भी नहीं दे पाएगा और मैं अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाऊंगा। बट लेकिन आपको संभवतः
दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ इतना शांत था, एज क्वाइट इतना शांत था, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एज संडे मॉर्निंग जैसे कि क्या हो, संडे की सुबह का दिन हो, अर्थात जैसे कि रविवार का सुबह का दिन होता है, स्कूल बंद रहता है, बिल्कुल एकदम शांति रहती है, न किसी तरीके का शोरगुल, न बच्चों की आवाज़, न तो डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़ होती है, सब कुछ शांत रहता है। उसी तरीके से उस दिन का भी माहौल था। जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचता है, क्या होता है, थ्रो मतलब से या के द्वारा, द विंडो मतलब खिड़की, खिड़की से आई सा मतलब मैंने देखा, आई किसके लिए यूज हुआ है, आई वर्ड, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आई वर्ड स्टैंड फॉर फ्रेंच। ये आई शब्द किसके लिए यूज हुआ है, फ्रेंच के लिए। जो छोटा सा स्टूडेंट है बेचारा आज बहुत डरा हुआ है, उसी के लिए आई शब्द का यूज हुआ है यहाँ पर। आयशा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स मतलब सहपाठी, जो हमारे साथ के बच्चे पढ़ने वाले थे, अर्थात जो हमारे सहपाठी थे, क्या हो गया था, ऑलरेडी मतलब पहले से, इन देयर प्लेसेस अपने स्थान पर बैठे थे। उसने खिड़की से देखा तो उसके सभी सहपाठी क्या थे, अपने अपने स्थानों पर जाकर एकदम मस्त बैठे हुए थे। एंड यम हैमल, और यम हैमल जो उसके अध्यापक थे, वॉकिंग टहल रहे थे, अप एंड डाउन, आगे और पीछे। अप मतलब ऊपर होता है, डाउन मतलब नीचे। अभी ऊपर नीचे कैसे टहलेंगे, वो तो मतलब कहने का मतलब है आगे पीछे, ऐसा बीच में पैसेज रहता होगा, जगह रहता होगा, और उसी में यम हैमल मस्त एकदम आगे पीछे से टहल रहे थे, इस तरीके से, ऐसा एकदम भौकाल बना के, है कि नहीं। मस्त एकदम गजब का पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, हम तो आई हैं आप लोगों के लिए, है कि नहीं। एकदम गजब का लेक्चर जाएगा, टेंशन मत लीजिए एकदम बिल्कुल। यम हैमल टहल रहे थे, अप एंड डाउन, आगे और पीछे, विथ हिज टेरिबल, अपने भयानक, आयरन रूलर, लोहे की छड़ी, एकदम मस्त गजब का मारते होंगे ना, लोहे की छड़ी एकदम, है कि नहीं। हिज आर्म मतलब अपनी भुजाओं के बीच में रखकर, अपने भयानक लोहे की छड़ी को ऐसे भुजाओं में इस तरीके से ऐसे रखते होंगे, एकदम ऐसा मस्त, एकदम ऐसे आगे पीछे टहलते होंगे, इसी तरीके से टहल रहे थे। और वो डर गया होगा कि आज तो लगता है खतरनाक एकदम मारेंगे ही आज तो सर जी, है कि नहीं। देखिए आगे, आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द डोर मतलब दरवाजे को, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, एंड और गो इन, अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबॉडी, सबके सामने ही, सब कुछ शांत था, अभी वो उस चोरी से जा नहीं पाता था अपनी जगह, इसलिए क्या हुआ, उसको सभी के सामने दरवाजे को खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, यू इमेजिन मतलब क्या होता है, कल्पना करना। हाउ मतलब कितना, ब्लश्ड मतलब शर्मिंदा होना, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। एकदम सिट्टी पिट्टी तो फ्रेंच का गायब था, है नहीं, एकदम खतरनाक लेवल का डरा हुआ था। फिर देखिए आगे क्या होता है, बट नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं, हैपेंड मतलब घटित हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। यम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली मतलब बहुत ही दयालुतापूर्वक, बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा। क्या कहा उन्होंने, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर चले जाओ, क्विकली मतलब शीघ्रता से, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ, लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच। उन्होंने कहा दयालुतापूर्वक, एकदम विनम्र आवाज़ में, एकदम मस्त तरीके से कहा कि लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच, तुम अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ। वी वेयर बिगिनिंग, हम लोग शुरू करने वाले थे, विदाउट यू मतलब तुम्हारे बिना ही, हम लोग आज की क्लास तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। शायद फ्रेंच क्या था, पढ़ने लिखने में अच्छा रहा होगा। अभी क्या होता है, जब बच्चे स्कूल में, कोई बच्चा अगर बहुत तेज़ तर्राक रहता है, मतलब एकदम गजब लेवल का पढ़ाई करता है, अच्छे से एकदम कुछ भी पढ़ाया जाता है एकदम याद कर लेता है एकदम, है कि नहीं। तो इसी तरीके से वो भी पढ़ने में तेज़ रहा होगा, तो यम हैमल सोचे होंगे कि आने दो, थोड़ा 2-4 मिनट लेट हो सकता है, आ जाए तो पढ़ाना चालू करेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। आई जंप्ड, अब यहाँ आई शब्द किसके लिए यूज हुआ है, फ्रेंच के लिए। आई जंप्ड मैं उछल गया, ओवर द बेंच मतलब बेंच के ऊपर से ही, मैं बेंच के ऊपर से ही छलांग लगाया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और जाकर मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। मैं बेंच के ऊपर से उछला और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन
तब तक व्हेन आई हैड गाट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब मैंने जाके अपने फ्राइट मतलब भय पर लिटिल ओवर थोड़ा सा विजय प्राप्त किया। तब जाके अर्थात मैं तब तक भयभीत था, डरा हुआ था, जब तक कि मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी, मैंने देखा कि दैट, डिड आई सी मैंने क्या देखा कि दैट आवर टीचर, कि हमारे जो अध्यापक हैं, हैड ऑन पहन रखे हैं हिज ब्यूटीफुल, अपने सुंदर ग्रीन कोट, हरे रंग के कोट को, एकदम मस्त यमल पहने हुए थे। ब्यूटीफुल कोट मतलब सुंदर कोट को, कैसा कोट था? हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपने झालरदार, फ्रिल्ड मतलब झालरदार, शर्ट मतलब कपड़ा, अपने झालरदार शर्ट को भी वो पहन रखे थे। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सिल्क मतलब होता है रेशम की टोपी भी लगा रखे थे। वे छोटी सी ऐसा एकदम मस्त टाइप का कैप भी लगा रखे थे। आल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर क्या हुआ, क्या किया गया था? कसीदाकारी किया गया था। अर्थात एम्ब्रॉयडर मतलब होता है नक्काशी, नक्काशी किया गया था या कसीदाकारी किया गया था, चित्रकारी किया गया था। टोपी आप लोग पहनते होंगे एकदम मस्त गजब का, उस पर चित्र वगैरह छपा रहता है। तो यमल भी जो पहने थे उस पर भी कसीदाकारी किया गया था। तो वही कह रहे हैं कि उनकी टोपी कैसी थी? एकदम मस्त कढ़ाई किया हुआ था उस पर। दैट ही नेवर, और जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन, सिवाय इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है? निरीक्षण। जब कभी विद्यालय में कोई अधिकारी वगैरह आया करते थे तब यमल क्या है, वहाँ के विद्यालय के 40 साल से लगभग वो पढ़ा रहे थे, उनको मालूम चल जाता था कि आज यहाँ अधिकारी आने वाले हैं, तब एकदम मस्त गजब का घर से पहन के आते रहे होंगे वो कोट अपना। वही कह रहा है कि दैट, जिसे ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसे वो निरीक्षण और जिस दिन क्या होता है? पुरस्कार वितरण के दिन, जिसे वो पुरस्कार वितरण के दिन और निरीक्षण के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा होल स्कूल, द होल स्कूल मतलब पूरा विद्यालय, सिम्ड मतलब दिखाई दे रहा था, सो स्ट्रेंज बहुत ही विचित्र, एंड सोलेमन और शांत, लेकिन इसके बावजूद पूरा विद्यालय बिल्कुल शांत और एकदम गजब, एकदम विचित्र दिखाई दे रहा था। इसको देखकर फ्रेंड्स एकदम अभी तक समझ नहीं पाया कि आज क्या कुछ होने वाला है विद्यालय में। चलिए इसके बाद अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पानी वानी लेकर एकदम मस्त बैठे रहिए, पढ़ते रहिए बिंदास एकदम। हमारे इस चैनल पर जितने भी लेक्चर पढ़ रहे हैं एकदम मस्त गजब के हैं। आप लोग सिर्फ इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, घर वालों की स्थिति को भी आप लोग ध्यान में रखें, तब आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल लगा रहेगा, ठीक है ना। चलिए साथी उसके आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में। बट मतलब लेकिन, द थिंग मतलब चीज़ या बात, दैट सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित किया, मी मतलब मुझे, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, टू सी मतलब देखना, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे सबसे ज़्यादा इस बात ने आश्चर्यचकित किया। कौन सी बात थी? ऑन द बैक बेंच, पीछे वाले जो बेंच होते थे, दैट वेयर ऑलवेज, जो हमेशा एम्प्टी मतलब खाली रहते थे। एक बात को देखकर मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मैंने देखा कि ऑन द बैक बेंच, जो पीछे वाले बेंच होते थे, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्फ मतलब, लाइक मतलब की तरह, आवर सेल्फ मतलब हम लोगों की तरह, हम लोगों के समान गांव के लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका नाम हाउजर है, चाहे आप उसको वृद्ध व्यक्ति बोल दीजिए। ओल्ड हाउजर वृद्ध व्यक्ति, विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, जिसने 3 कोने वाला एक हैट टोपी लगा रखा है। द फार्मर मेयर, और कौन बैठा है? एक वृद्ध व्यक्ति जिसने 3 कोने वाला टोपी लगा रखा है, वह भी बैठा है। द फार्मर मेयर, जो भूतपूर्व, फार्मर मतलब होता है भूतपूर्व, अर्थात जो पहले के ही, इससे पहले के जो मेयर रहे होंगे वो बैठे थे, यानी भूतपूर्व मेयर बैठे थे। फार्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर मतलब होता है डाक खाने का मालिक, या फिर आप उसे डाकपाल भी बोल सकते हैं। जो भूतपूर्व डाकपाल भी पीछे वाले बेंच पर बैठे थे। एंड और सेवरल अदर बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा और भी लोग बैठे हुए थे, इसके अलावा
कई अन्य लोग पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए थे। एवरीबडी मतलब प्रत्येक लोग, लुक्ड मतलब दिखाई पड़ते थे, सैड मतलब दुखी, अर्थात प्रत्येक लोग दुखी दिखाई पड़ रहे थे। एंड हाउजर जो बूढ़ा व्यक्ति है, हैड ब्राट लेकर आया था, ब्राट मतलब लेकर आया था, ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मतलब होता है बाल पोथी। बाल पोथी आप लोग जानते होंगे, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क से ज्ञ तक उसमें लिखा रहता है, गिनतियाँ लिखी रहती है, टेबल्स लिखे रहते हैं, ABCD वगैरह लिखा रहता है। उसी किताब को ओल्ड हाउजर जो बूढ़ा व्यक्ति था वो लेकर आया था। देखिए यहाँ से फिर से, ओल्ड हाउजर या हाउजर हैड ब्राट ओल्ड प्राइमर, वो बूढ़ा व्यक्ति अपने पुरानी बाल पोथी को लेकर आया था। थम्ड एड एज, जिसके किनारों पर, एजेस मतलब होते हैं किनारे, थम्ड मतलब अंगूठों का निशान लगा हुआ था, जिसके किनारों पर अंगूठों का निशान पड़ा हुआ था। एंड हेल्ड और रखा हुआ था, इट मतलब इसे, ओपन मतलब खोलकर, ऑन हिज नीज मतलब अपने घुटनों पर, इसे अर्थात वह बाल पोथी को अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और इसके ऊपर ही उसने क्या रखा था, एक बड़ा सा चश्मा, लाइंग अक्रॉस द पेज, इनके अर्थात बाल पोथी के पृष्ठ पर उसने अपनी एक बड़ी सी चश्मे को खोल कर रखा हुआ था। व्हाइल जब आई वाज वंडरिंग मतलब सोचना, जब मैं इन सभी बातों के बारे में, अबाउट इट ऑल मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, यम हैमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मतलब बैठ गए, हिज चेयर मतलब अपनी कुर्सी पर। जब मैं इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था, कौन सी बात थी कि पीछे वाला बेंच जो पहले खाली रहता था, बच्चे नहीं होते थे पीछे वाले बेंच पर, लेकिन आज गांव के समस्त लोग आके बैठे हैं। बूढ़ा व्यक्ति है, उसमें भूतपूर्व मेयर हैं और भूतपूर्व आपके डाकपाल हैं गांव के, वो लोग आके बैठे हैं। इन्हीं सभी बातों पर फ्रेंच विचार कर रहा था। तभी क्या होता है, यम हैमल जो थे, माउंटेड मतलब बैठ जाते हैं, इस चेयर मतलब अपनी कुर्सी पर, तभी यम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एंड और इन द सेम ग्रेव मतलब गंभीरता, उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, जेंटल मतलब होता है एकदम नम्र आवाज़ में, और विनम्र आवाज़ के साथ, व्हिच मतलब जिसका, ही हैड यूज्ड वे प्रयोग किया करते थे, यूज टू प्रयोग किया करते थे, मी मतलब मेरे लिए, जिस उसी गंभीरता के साथ और जिन शब्दों का विनम्रता से वे हमारे लिए प्रयोग किया करते थे, सेड बोले, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, दिस इज़ लास्ट लेसन, यह आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आप लोगों को दूंगा, अर्थात जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो आज ये आखिरी पाठ है। द आर्डर मतलब आदेश, हैज कम आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन मतलब क्या है, जर्मनी की राजधानी है, वहाँ से आदेश आया है। टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन केवल जर्मन भाषा, बर्लिन से आदेश आया है कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। अल्सास और लॉरेन हमने आपको सारांश में बताया कि ये दोनों क्या हैं, फ्रांस के दो ज़िले हैं जो बिल्कुल जर्मनी के बॉर्डर से सटे हुए हैं। वहाँ पर जर्मनी वालों का कब्जा हो जाता है। यहाँ पर पहले फ्रेंच लैंग्वेज चलती थी, बाद में जब उनका कब्जा हुआ तो यहाँ वो लोग दबाव दे रहे हैं कि अब जर्मन भाषा वहाँ चलाई जाए। फिर क्या होता है, द न्यू मास्टर, नए अध्यापक, कम्स टुमारो, कल आने वाले हैं। यम हैमल बताते हैं कि कल यहाँ एक नए अध्यापक आएंगे। फिर क्या होगा, दिस इज़ योर लास्ट लेसन, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रेंच का आखिरी पाठ है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप लोग बहुत ज़्यादा, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, अटेंटिव मतलब ध्यानपूर्वक सुने। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एकाग्रचित हो जाएं, ध्यानपूर्वक सुने, एकदम कंसंट्रेट होके कि क्या क्या बातें हम आपको आज बताने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ाई का लेवल नीचा रह जाता है, बच्चे ध्यान नहीं देते, घर वालों की क्या कमी होती है, इन सभी चीज़ों पर आज वो बात करने वाले हैं। वही कहते हैं कि आप लोग एकाग्रचित हो जाए ताकि आज आखिरी दिन के इस चैप्टर में कुछ बातें हो पाए। फिर क्या होता है, व्हाट अ थंडर क्लैप मतलब बिजली की कड़कड़ाहट के जैसा, दीज वर्ड मतलब ये सब शब्द, वेयर टू मतलब मेरे लिए थे, अर्थात ये सब शब्द जिन शब्दों का उन्होंने अभी प्रयोग किया कि यहाँ पर कल एक नए मास्टर आएंगे, आपको जर्मनी की जगह, फ्रेंच की जगह जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा।
तो ये सब शब्द क्या थे, उसके ऊपर जैसे बिजली के कड़कड़ाहट के जैसे प्रतीत हुए, जैसे बिजली कड़कती है ना एकदम ऐसे खतरनाक लेवल का सभी लोग। हाँ, तो इसी तरीके से उसको भी लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे बादल मतलब बिजली की कड़कड़ाहट हो और वो डर जाता है कि ऐसे शब्दों को सुनकर। वही कहता है कि ये सब शब्द मेरे लिए कैसे थे, बिजली के कड़कड़ाहट के समान प्रतीत हो रहे थे। चलिए फिर आगे देखते हैं। ऑन द रेचेस, वो कहते हैं कि ओह अरे, द रेचेस अभागे लोग। फ्रेंच कहता है कि अरे अभागे लोग, दैट वाज व्हाट, यही वह था, दे हैड पुट अप, जिसने उन्होंने लगा दिया था, एट द टाउन हॉल मतलब सभागार में। शायद यही बातें थी जिसे उन लोगों ने कहाँ लगा दिया था, टाउन हॉल मतलब सभागार में चिपका दिया था। यही समाचार शायद आया होगा और उस पर बुलेटिन बोर्ड पर ये समाचार लगाया गया होगा, तो गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर पढ़ रहे थे। वही फ्रेंच कहता है कि अरे अभागे लोग, शायद यही चीज़ टाउन हॉल में उन लोगों ने क्या कर दिया था, चस्पा कर दिया था, लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच का आखिरी पाठ, वाई आई हार्डली, जिसे मैंने बहुत ही मुश्किल से सीख पाया था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से जान पाया था कि कैसे फ्रेंच लैंग्वेज को लिखा जाता है। फिर क्या होता है आगे, उसके आगे, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी भी नहीं सीख पाऊँगा, लर्न मतलब सीखना, एनी मोर मतलब इससे ज़्यादा। फ्रेंच कहता है कि अब मैं इससे ज़्यादा कभी सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। फ्रेंच कहता है कि अब मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मैं अपने देश की भाषा समझ पाया था, पढ़ पाया था, लिखना सीख गया था, अभी दूसरे देश की लैंग्वेज की भाषा कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझ में आएगा एकदम। आगे देखिए, देन तब, ओह हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी था, मैं कितना तकलीफ़ में हो गया कि फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठ को न याद करके, मैं उस समय अपने पाठ को न याद करके कितना दुखी था। फॉर सीकिंग, क्योंकि मैं कहाँ चला जाया करता था जब पढ़ने का समय होता था, जब पढ़ाई करने का समय होता था तो फ्रेंच कहाँ जाता था, वही बता रहा है। फॉर, क्योंकि सीकिंग बर्ड्स एक, मैं कहाँ चला जाता था, पक्षियों के अंडे, सीकिंग मतलब खोजने, एक्स मतलब अंडा होता है, फिर बर्ड मतलब चिड़ियों के अंडे, वह कहाँ चला जाता था, बर्ड्स, चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाता था। फ्रेंच कहता है कि मैं अपने इस फ्रेंच के आखिरी पाठ को न याद करके कितना दुखी था, मैं इन सभी चीज़ों के बावजूद, पढ़ने के बावजूद मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढने चले जाया करता था। एंड और गोइंग स्लाइडिंग, गोइंग जाता था, स्लाइडिंग मतलब फिसलने के लिए, ऑन द सार मतलब सार, सार क्या होता है, इस तरीके का ऐसा एक रहता है, इस तरीके का ऐसा बना रहता है, बच्चे क्या करते हैं इस पर ऐसा, इस तरीके का ऐसा इधर फिसलते हैं, इसी को बोलते हैं सार। क्या बोलते हैं भैया, सार। इसी पर वो जाके क्या है, पार्क वगैरह में लगा होगा, वहाँ पर जाकर वो मस्त फिसलता था। क्लास जब करने आता था तो भी वो भाग जाता था उधर, जाके उधर खेला करता था। वही आज पश्चाताप कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो भी चीज़ें हैं ईमानदारी से, जब तक आपके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, आप लोग ईमानदारी से पढ़ें, पूरी जिम्मेदारी से साथ पढ़ें। रिजल्ट बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, फ्यूचर को सजोने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। पढ़ाई के अलावा आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो मान सम्मान आपको पढ़ाई से मिलता है वो और किसी चीज़ में मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक अच्छा रिजल्ट स्कोर करें, ताकि आपके घर वाले भी इस तरीके से गजब का काला टाइट करके एकदम मस्त चलें गाँव में एकदम, है कि नहीं। हाँ चलिए आगे, कहाँ तक पहुँचे थे भैया, हाँ याद। माई बुक, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो मुझे प्रतीत हो रही थी, सच एज नॉइसेंस, एकदम बकवास, वाइल एगो मतलब कुछ समय पहले। वह कहता है कि कुछ समय पहले जो मेरी किताबें थी वो मुझे बकवास जैसी लग रही थी, बहुत एकदम ख़राब लग रही थी। तो क्या होता है, टू हैवी टू कैरी, टू सो हैवी, बहुत ज़्यादा भारी प्रतीत हो रही थी। टू कैरी मतलब ले जाने में, मेरी किताबें जो कुछ समय मुझे ले चलने में बहुत भारी प्रतीत हो रही थी, बकवास जैसी प्रतीत हो रही थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, जो पार्टिसिपल उन्होंने कहा था, पार्टिसिपल याद करके आना, कल पूछा जाएगा, उसके बारे में कह रहा है कि माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, माई हिस्ट्री, मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट्स मतलब संतों का, मेरे संतों का इतिहास, वेयर ओल्ड फ्रेंड, अब वो हमारे क्या हो जाएंगे, नाउ मतलब अब, वे अब हमारे क्या हो गए, पुराने मित्र बन गए। दैट मतलब दैट आई कुड, जिसे आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। यही होता है पढ़ाई का महत्व। आज उसको समझ में आ रहा है कि पढ़ाई करने से क्या महत्व होता है,
क्या उसके लाभ होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको परेशानियां पैदा कर सकती हैं न पढ़ने की वजह से, वही सब सारी चीज़ें इसके आगे आगे देखते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए, किताब को सामने रख कर पढ़ा करिए। कुछ हो सकता है इसमें मीनिंग मिसमैच हो जाए, और जो भी इसमें टफ मीनिंग लगे आपको, आपके हिसाब से लगे कि ये मीनिंग थोड़ा सा टफ है, उसे आप तैयारी करने के लिए आप एक नोट्स बनाते चलिए, एक प्रॉपर नोट्स रहे। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो पढ़ाए गए सभी चीज़ों का नोट्स अपने हिसाब से तैयार करता है, ताकि परीक्षा के समय एकदम गजब मज़ा आ जाए पढ़ने में। इसके आगे देखते हैं, एंड और यम हैमल टू, यम हैमल भी द आइडिया या विचार कि दैट ही वाज गोइंग अवे, वह भी अब कहाँ जा रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। अब यह विचार कि यम हैमल भी हमसे दूर जा रहे हैं, दैट इसने आई शुड नेवर सी, दैट मतलब जिन्हें, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब उन्हें हम दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। और यह विचार कि यम हैमल हमसे दूर जा रहे हैं और हम उन्हें अब कभी भी देख नहीं पाएंगे, मेड मी फारगेट, मुझे भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके छड़ी के बारे में, एंड क्रैंकी, हाउ क्रैंकी, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वे कितने बदमिजाज आदमी थे, इन सभी चीज़ के बारे में बिल्कुल मैं भूल गया था। फ्रेंच कहता है, एक बार फिर से देखिए ऊपर से, एंड और यह विचार कि यम हैमल हमसे दूर जा रहे हैं और उन्हें हम अब कभी वापस नहीं देख पाएंगे, फिर से नहीं देख पाएंगे, इन सभी चीज़ों ने उनके छड़ी के बारे में भुला दिया था, और वे कितने बदमिजाज आदमी थे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं भूल गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी बातों ने मुझे भुला दिया था। पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर, इस पाठ के सम्मान में, लास्ट लेसन मतलब आखिरी पाठ के सम्मान में, वह बेचारा व्यक्ति इस आखिरी पाठ के सम्मान में, ही हैड पुट ऑन, उसने पहन रखा था, हिज फाइन संडे, उसने अपने सुंदर रविवारी क्लोथ्स मतलब कपड़े को, इस अंतिम पाठ के सम्मान में वह बेचारा आदमी अपने पुराने, अपने रविवारी सुंदर कपड़े को पहन रखा था। एंड और नाउ अब आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया था कि व्हाई द ओल्ड मैन, कि क्यों वृद्ध व्यक्ति ऑफ विलेज मतलब गांव के, वेयर सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, इन बैक ऑफ द रूम कमरे में पीछे की ओर। अब मुझे भली भांति समझ में आ गया था बात कि पीछे वाले बेंच पर गांव के वृद्ध व्यक्ति क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए था कि दे वेयर सारी, वे सब दुखी थे, टू वे सब भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन, वे लोग ज़्यादा नहीं गए थे, स्कूल मतलब विद्यालय, मोर मतलब अधिक, वे लोग बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, अर्थात बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। इट वॉज देयर वे, यह उनका, इट वॉज देयर वे, यह उनका क्या था, दियर लगा लीजिए, दियर वे, इट वॉज दियर वे, यह उनका तरीका था, आप थैंकिंग मतलब धन्यवाद देने का, यह उनका धन्यवाद देने का खुद का तरीका था। आवर मास्टर मतलब हमारे अध्यापक का, फॉर हिज 40 ईयर, उनके 40 साल के फैथफुल सर्विस, विश्वासपूर्ण सेवा के प्रति, यह उनका हमारे अध्यापक के प्रति 40 साल के विश्वासपूर्ण सेवा के प्रति उनका आदर व्यक्त करने का खुद का क्या था, तरीका था। शोविंग देयर रिस्पेक्ट, वे लोग, शो मतलब प्रदर्शित कर रहे थे, देयर रिस्पेक्ट मतलब अपना सम्मान, वे लोग अपना सम्मान व्यक्त कर रहे थे, फॉर द कंट्री उस देश के लिए, दैट जो वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा, उस देश के प्रति वे लोग सम्मान व्यक्त कर रहे थे जो देश अब उनका नहीं रहा। व्हाइल, जबकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में, थिंकिंग मतलब विचार कर रहा था, दिस मतलब इन सभी चीज़ों पर, या इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था कि आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न, टर्न मतलब बारी, रिसाइट मतलब दोहराने की, टर्न मतलब बारी होना मतलब पारी आना, रिसाइट मतलब दोहराना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब दोहराने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव टू गिवन टू बी एबल,
मैं खुद को योग्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर देना चाहता था। टू से यह कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल उस भयानक नियम के लिए, फॉर पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल के, थ्रू आउट मतलब पूरी तरीके से, उस भयानक पार्टिसिपल के नियमों को दोहराने के लिए, खुद को योग्य बनाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर देने वाला था, अर्थात मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था। वेरी लाउड बहुत तेज़ी से, एंड क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से, मैं उन सभी पार्टिसिपल के नियमों को बहुत तेज और स्पष्ट रूप से, उन भयानक नियमों को, पार्टिसिपल के भयानक नियमों को दोहराने के लिए, खुद को योग्य बनाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर देना चाहता था। एंड विदाउट वन मिस्टेक बिना एक भी गलती के। बट लेकिन आई गाट मिक्स्ड अप मैं उलझ गया, मैं फंस गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड मतलब पहले ही शब्द में, लेकिन मैं पहले ही शब्द में क्या हो गया, फंस गया। एंड स्टूड देयर और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क अपने डेस्क को पकड़कर, होल्डिंग मतलब होता है पकड़कर, और मैं अपने डेस्क को पकड़कर वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट मेरा हृदय, हार्ट बीटिंग मतलब धड़क रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग और साहस नहीं था, टू लुक अप मतलब ऊपर देखने का, मेरा हृदय धड़क रहा था और मेरे अंदर ऊपर देखने की भी साहस नहीं था, ऊपर देखने का भी साहस नहीं था। आई हियर्ड मैंने सुना, यम हैमल से, यम हैमल कह रहे थे, टू मी मतलब मुझसे, यम हैमल मुझसे कह रहे थे कि आई वुड नॉट स्काल्ड यू मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, स्काल्ड मतलब होता है डांटना, आई वुड नॉट स्काल्ड यू मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड छोटे फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील तुम अवश्य ही महसूस कर रहे हो, फील मतलब महसूस करना, बैड इनफ मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब, तुम अवश्य ही बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस कर रहे हो। सी हाउ देखो इट इज़ यह कैसे होता है, यह सब चीज़ें कैसे हो जाती हैं। एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड हम लोग कहते हैं, टू ओवर सेल्फ मतलब खुद से, वाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम हमारे पास बहुत समय है। प्रत्येक दिन हम लोग एक दूसरे से कहते हैं या खुद से कहते हैं कि हमारे पास अभी बहुत समय है, हमारे पास क्या है, बहुत समय है। आई शैल लर्न मैं सीख लूँगा या मैं याद कर लूँगा, इट मतलब इसे, टुमारो मतलब आने वाले कल, अर्थात मैं इन सभी चीज़ों को कल याद कर लूँगा। ऐसा हम लोग प्रतिदिन एक दूसरे से कहते हैं या फिर अपने आप से कहते हैं। एंड और नाउ वी सी अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट अब हम लोग कहाँ आ गए हैं। वह कहता है कि हम लोग ईमानदारी से न पढ़ने के कारण कहाँ आकर पहुँच गए हैं। आह अरे दैट इज़ द ग्रेट ट्राउबल, ग्रेट ट्राउबल बहुत बड़ी परेशानी, यही सबसे बड़ी परेशानी, विथ अल्सास मतलब अल्सास के साथ भी है, यही सबसे बड़ी परेशानी है जो अल्सास के साथ भी है। सी पुट्स उन्होंने टाल दिया था, उन्होंने टाल दिया था, पुट्स ऑफ मतलब टाल दिया था, लर्निंग सीखने वाली चीज़ों को, टिल टुमारो मतलब कल के लिए, उन्होंने सीखने वाली चीज़ों को कल के लिए टाल दिया था। नाउ अब, दोज फेलोज आउट जो बाहर से लोग आएंगे, देयर मतलब यहाँ, अब जो लोग बाहर से यहाँ आएंगे, विल हैव राइट उनके पास क्या होगा, अधिकार होगा, टू से यू तुमसे कहने का, हाउ इज इट यह सब कैसे है। यू प्रिटेंडेड आप बहाना करोगे या तुम बहाना बनाओगे, टू बी फ्रेंचमैन एक फ्रांसीसी होने का, और तुम लोग क्या करोगे, एक फ्रांसीसी होने का बहाना बनाओगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। एंड एट और फिर भी, यू कैन नाइदर और न ही तुम स्पीक मतलब बोल पाओगे, नार अथवा और न ही राइट योर ओन लैंग्वेज और न ही आप उस अपनी भाषा में आप लिख पाओगे। उनके कहने का मतलब यह है कि न ही तुम अपनी भाषा में बोल पाओगे और न तो तुम अपनी भाषा में कोई चीज़ लिख पाओगे। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स, यम हैमल कहते हैं उस फ्रेंच से कि तुम ही सिर्फ इसमें ख़राब नहीं हो, यू आर नॉट द वर्स तुम ही सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच छोटे से प्यारे फ्रेंच। वी हैव ऑल अग्रीड डील, वी हैव ऑल हम लोगों के पास, अग्रीड डील बहुत बड़ी, बहुत सी वो होते हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील हम लोगों के पास बहुत से कारण होते हैं, ग्रेट डील मतलब बहुत से कारण होना। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील हम लोगों के पास बहुत से कारण होते हैं,
टू रिप्रोच मतलब निर्दोष साबित करने के लिए, निर्दोष 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 साबित करना, निर्दोष साबित करना। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम लोगों के पास बहुत से कारण होते हैं। टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, इन सभी चीज़ों के लिए, खुद को क्या करने के लिए, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए। हम लोगों के पास इन सभी चीज़ों के लिए निर्दोष साबित करने के लिए बहुत से कारण होते हैं। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वे आर नॉट एंग्जियस, इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, चिंतित नहीं थे। इनफ मतलब पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, कि आप लोग सीखें। आपके घर वाले भी नहीं चाहते थे, आपके माता पिता भी नहीं चाहते थे कि आप लोग ज़्यादा पढ़ें या फिर आप लोग ज़्यादा सीखें। दे प्रीफर्ड मतलब पसंद करते थे। टू पुट यू आपको लगाने के लिए, टू वर्क मतलब काम पर आने, फर्म मतलब या तो खेतों में अथवा एट द मिल्स या तो कारखानों में। वे लोग आप सभी लोगों को खेतों में काम करने के लिए अथवा फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लगाना पसंद करते थे। क्यों लगाना चाहते थे? सो है जिससे कि टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा धन आने लगे, जिससे कि थोड़ा सा और पैसे घर में आने लगे। इस वजह से वो आप लोगों को या तो खेतों में काम करने के लिए भेजा करते थे या फिर कारखानों में काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। एंड आई, और मैं, यम हैमल कहते हैं मैं, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, ब्लेम मतलब दोषी होना, आल्सो मतलब भी, मैं भी इन सभी चीज़ों में क्या हूँ, दोषी हूँ। यम हैमल फ्रेंच से कहते हैं कि मैं भी इन सभी चीज़ों में क्या हूँ, दोषी हूँ। कैसे दोषी हूँ? हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैं प्रायः, सेंड मतलब भेज दिया नहीं करता था, टू यू वाटर, यू टू वाटर माई फ्लावर, क्या मैं तुम्हें अपने फूलों में टू वाटर पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपने पाठों को याद करने के बजाय, तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय क्या मैं अपने फूलों में तुम्हें पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था। इस तरीके से यम हैमल भी कहते हैं कि इन सभी चीज़ों के लिए मैं भी क्या हूँ, खुद दोषी हूँ। एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, वांटेड मतलब चाहता था, टू गो मतलब जाना, फिशिंग मतलब मछली पकड़ने, और जब मैं कभी मछली पकड़ने जाना चाहता था तब क्या करता था। डिड आई नॉट, क्या मैं नहीं दे देता था, जस्ट तुरंत, यू गो गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैं तुरंत आप लोगों की छुट्टी नहीं कर देता था। उनके कहने का मतलब ये है कि जब कभी यम हैमल का मछली पकड़ने का मन करता था तो वो तुरंत क्या करते थे, बच्चों की छुट्टी कर देते थे। इस वजह से वो भी क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर क्या है, दोषी हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। देन तब फ्राम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, अर्थात एक बात के बाद दूसरी बात यम हैमल क्या करते रहे, यम हैमल क्या करते रहे भैया, यम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ के बारे में यम हैमल बातें करते रहे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा में। तब इसके बाद यम हैमल एक बात के बाद दूसरी बात को करते हुए वो किस भाषा में बात कर रहे थे, फ्रेंच भाषा में। तब इसके बाद यम हैमल एक बात के बाद दूसरी बात को कहना जारी रखे, वो भी किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में। इसके आगे सेइंग, यह कहते हुए कि दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह क्या है, सबसे, मोस्ट मतलब सबसे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लैंग्वेज मतलब भाषा है। यह कहते हुए कि फ्रेंच भाषा जो है सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। यह कहते हुए कि जो फ्रेंच भाषा है वह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक भाषा है। मोस्ट लॉजिकल का मतलब क्या होता है, सबसे तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट, जिसे हमें अवश्य ही गार्ड मतलब सुरक्षित रखना होगा, इट मतलब इसे, इट शब्द का यूज यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर आया है, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। एमांग अस मतलब अपने बंध में या अपने बीच में, इस भाषा को हमें अपने बीच में क्या करके रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को हमें कभी भूलना नहीं है। यम हैमल का मतलब ये है कि वे ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये मातृभाषा है फ्रेंच लैंग्वेज, इसलिए हमें अपनी मातृभाषा को कभी भूलना नहीं है, इसे हमें सजो कर रखना है। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपुल, जब किसी एक व्यक्ति को आर इंस्लेव मतलब दास बना लिया जाता है, जब किसी भी एक व्यक्ति को दास बना लिया जाता है या फिर कैद कर लिया जाता है, तब क्या होता है, एज लॉन्ग एज, जब तक या जितना ज़्यादा
दे हैड होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितना ज़्यादा वे लोग होल्ड फास्ट मतलब तेज़ी से जुड़े होते हैं, दृढ़ता से जुड़े होते हैं, देयर लैंग्वेज मतलब अपनी भाषा से, जितना ज़्यादा वे लोग अपनी भाषा से दृढ़ता से जुड़े होते हैं, इट इज़ एज या इसी प्रकार होता है इफ मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, प्रिजन मतलब कारागार, की मतलब चाबी, मानो कि क्या हो, या भाषा ही उनके जेल की क्या हो, चाबी हो। देन तब ही ओपेंड अ ग्रामर, इसके बाद उन्होंने ओपेंड अ ग्रामर एक व्याकरण का किताब खोला, एंड रीड अस आवर लेसन, रीड मतलब पढ़ाया, अस मतलब हम सबको, आवर लेसन मतलब हमारा पाठ। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने एक व्याकरण किताब को खोला, इसके बाद हमारे पार्टिसिपल के पाठ को उन्होंने क्या किया, पढ़ाया। आई वॉज इमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी मतलब यह देख कर कि हाउ वेल कितना अच्छा, मैं इन सभी चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित था कि हाउ वेल कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट, मुझे ये सब चीज़ें समझ में आ रही थी। फ्रेंच को पछतावा हो रहा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा है बातों को, और उसको इतने अच्छे से ये सभी चीज़ें, पार्टिसिपल के नियम जो बहुत ही भयानक लग रहे थे, एक समय डरा हुआ महसूस कर रहा था, एकदम ऐसा एकदम पागल के जैसा एकदम डिस्टर्ब था। लेकिन अभी जब यम हैमल पढ़ा रहे हैं उसको व्याकरण, तो बखूबी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। वही कह रहा है कि अब मुझे आई वॉज इमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी यह देख कर कि हाउ वेल कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट, मुझे ये सब चीज़ें समझ में आ रही थी। आल ही सेड, जितना सब कुछ उन्होंने कहा, जिन भी बातों को उन्होंने कहा, सो ईजी वह मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगा, बहुत ज़्यादा आसान लगा। आई थिंक टू, मैं ये भी सोच रहा था कि दैट आई हैड नेवर लिसेंड, मैंने कभी नहीं सुना था, लिसेंड मतलब सुना, नेवर मतलब कभी नहीं, मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली मतलब इतनी सावधानी से। मैं इन सभी बातों को लेकर बहुत आश्चर्यचकित था, बहुत ज़्यादा आसानी प्रतीत हो रही थी, बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था। यह सोच रहा था कि मैंने आज तक जब भी जितना भी क्लास में पढ़ाया गया, इतनी सावधानी से आज तक मैंने कभी सुना नहीं था। मतलब उसे लेकर, पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है आखिरी दिन के चैप्टर में। एंड और दैट ही नेवर एक्सप्लेन, और उन्होंने भी नेवर मतलब कभी नहीं, एक्सप्लेन मतलब वर्णन किया या व्याख्या किया, एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ों को, विथ सो मच पेशेंस, इतनी ज़्यादा धैर्यता के साथ। और वह बाद में कहता है कि यम हैमल जो हमारे टीचर हैं, उन्होंने भी सभी चीज़ों को इतनी धैर्यता से कभी हम लोगों को बताया नहीं या वर्णन नहीं किया। उम्मीद है आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में होगा। इसके बाद आगे वाले पैराग्राफ पर चलते हैं। अगले वाले पैराग्राफ पर ध्यान देते हैं। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट मतलब संभवतः, संभवतः ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ मानो कि, द पुअर मैन वह बेचारा आदमी, वांटेड मतलब चाहता था, टू गिव अस हम लोगों को दे देना, आल मतलब सभी चीज़ों को, ही न्यू जितना वह जानता था, बिफोर मतलब पहले, गोइंग अवे मतलब जाने से। संभवतः ऐसा प्रतीत होता था कि वह व्यक्ति, वह बेचारा व्यक्ति जाने से पहले जितना कुछ भी वह जानता था वह हम लोगों को सिखा देना चाहता था। एंड और टू पुट और रख देना चाहता था या डाल देना चाहता था, इट ऑल मतलब इन सभी चीज़ों को, इनटू आवर हेड मतलब हमारे मस्तिष्क में, और इन सभी चीज़ों को हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता था, एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही झटके में। और ऐसा लगता था मानो उन सभी चीज़ों को एक ही झटके में हमारे मस्तिष्क में इन सभी चीज़ों को डाल देना चाहता था। आफ्टर ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन, हम लोगों का एक पाठ हुआ, इन राइटिंग मतलब लेखन का। ग्रामर के बाद, व्याकरण के बाद हम लोगों का लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, यम हैमल हैड मतलब लाए थे, न्यू कापीज फॉर अस, हम लोगों के लिए नई नई कापियाँ। दैट डे, उस दिन, यम हैमल हम लोगों के लिए नई नई कापियाँ लेकर आए थे। रिटेन मतलब जिसमें लिखा था, इन्हें ब्यूटीफुल सुंदर, राउंड हैंड मतलब गोल हस्तलेख शैली में, जिस पर गोल हस्तलेख शैली में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, वे सब एक छोटे से झंडे के समान प्रतीत हो रहे थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो हर जगह, फ्लोट मतलब क्या होता है, लहराना। फ्लोटिंग जो लहरा रहे थे, एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह, इन स्कूल रूम कक्षा के कमरे में, जो विद्यालय के कमरे में हर जगह छोटे से झंडे के समान लहराते हुए प्रतीत हो रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे
डेस्क के ऊपरी शीर्ष पर लगे राड के सहारे वे सब क्या कर रहे थे, लटक रहे थे। यू आर टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए था। उसके कहने का मतलब है, फ्रेंच कहना चाहता है कि काश आप देख पाते इन सभी चीज़ों को, कि हाउ एवरीथिंग, कि सभी लोग किस प्रकार से सेट टू वर्क, अपने अपने काम में लगे हुए थे। काश आप देख पाते कि किस तरीके से सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। क्वाइट मतलब शांत होना, वाज मतलब था, और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, वाज स्क्रैचिंग, रगड़ की। आप पेन्स मतलब कलम के, ओवर द पेपर मतलब कागज़ पर। सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ कैसी थी, पेपर पर कागज़ के रगड़ की, कागज़ पर कलम के रगड़ की आवाज़ आ रही थी। सिर्फ पेपर पर अर्थात कागज़ पर कलम के रगड़ की आवाज़ ही सिर्फ सुनाई दे रही थी। वंस सम, एक बार तो, सम बीटल्स मतलब कुछ भंवरे, फ्ल्यू इन, उड़कर अंदर आ गए। बट लेकिन नो बडी पेड अटेंशन, लेकिन किसी ने भी, एनी अटेंशन मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार तो कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। टू देम मतलब उनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन, यहाँ तक कि द लिटलेस्ट वन, छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं ध्यान दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, जो ठीक प्रकार से, वर्क मतलब काम में लगे हुए थे, ट्रेसिंग मतलब चित्र बनाने में, जो अच्छी तरीके से चित्र बनाने के काम में लगे हुए थे। देयर फिश हुक, अपने मछली के कांटे का, जो लोग अपने मछली के कांटे का ठीक प्रकार से चित्र बनाने के काम को कर रहे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि जैसे मछली के कांटे का चित्र बनाना भी क्या था, दैट वाज फ्रेंच, वह भी क्या था, फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन कूक्ड वेरी लो, पिजन मतलब होता है कबूतर, कू मतलब गुटरू गू करना, वेरी लो मतलब धीरे धीरे। छत पर कबूतर बहुत ही धीमी आवाज़ में गुटरू गू कर रहे थे। एंड और आई थाट, मैंने सोचा कि टू माई सेल्फ मतलब खुद से, मैंने खुद से ही सोचा कि विल दे, कि क्या वे लोग, मेक देम उन्हें भी मजबूर करेंगे, सिंग मतलब गाने के लिए, इन जर्मन मतलब जर्मन भाषा में। जब कबूतर बोल रहे थे तो फ्रेंच ऐसा सोच रहा है कि मैं अपने से सोचा कि क्या वे लोग, जो मतलब जर्मनी से आने वाले लोग हैं, अल्सास और लॉरेन में जिनका कब्जा हुआ है, क्या वे लोग कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गीत गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स मतलब कबूतरों को भी, मैंने खुद से सोचा कि क्या वे लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गाने के लिए मजबूर करेंगे। चलिए इसके आगे वाले लाइन पर ध्यान देते हैं। वे नेवर, जब कभी भी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लेखन कार्य से, जब भी मैंने अपने लेखन कार्य से ऊपर देखा। आई सा, मैंने देखा, यम हैमल सिटिंग, यम हैमल बैठे हुए थे, मोशनलेस मतलब स्थिर, इन ही चेयर मतलब अपने कुर्सी पर। जब कभी भी मैंने अपने लेखन कार्य से ऊपर की तरफ देखा तो यम हैमल अपनी कुर्सी पर एकदम स्थिर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और गेजिंग मतलब घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग पहले एक चीज़ को, देन इसके बाद एट अनदर दूसरी चीज़ को। एज इफ जैसे कि, मानो कि ही वांटेड वह चाहते थे, टू फिक्स मतलब स्थिर कर लेना, इन हिज माइंड मतलब अपने दिमाग में, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में स्थिर कर लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे कि सभी चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से विद्यालय के कमरे में। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस छोटे स्कूल के कमरे में दिखाई देने वाली प्रत्येक चीज़ों को वे उसी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहते थे। इस तरीके से वे एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ को घूर कर देखते थे। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर, कि 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वे 40 वर्षों तक एक ही स्थान पर रहे। विथ हिज गार्डन, अपने बगीचों के साथ, आउट साइड द विंडो, उनका बगीचा जो था वो खिड़की के बाहर स्थित था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और इनके सामने ही क्या था, उनकी कक्षा थी जहाँ पर वो पढ़ाया करते थे। जस्ट लाइक दैट, और इसी प्रकार से सभी चीज़ें दिखाई पड़ती थी। ओनली द डेस्क, केवल डेस्क एंड बेंचेस, डेस्क और बेंचें, ओनली मतलब केवल,
वार्न मतलब घिस कर क्या हो गई थी, एकदम चिकने हो गए थे। केवल घिसने के कारण डेस्क और बेंच बिल्कुल क्या हो गए थे, चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्री, जो अखरोट का वृक्ष था, इन द गार्डन, बगीचे में, जो अखरोट का वृक्ष बगीचे में था, वेयर टालर, अब लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन, और जो अमर बेल, एक प्रकार का बेल होता है होप वाइन, जो बेल था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने खुद लगाया था। प्लांटेड मतलब लगाया था, हिमसेल्फ मतलब खुद से, जिसे उन्होंने खुद से लगाया था। ट्विंड, लिपट कर, अबाउट विंडोज मतलब खिड़कियों से, टू द रूफ, वह लिपट कर खिड़कियों के सहारे छत तक पहुंच गया था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके आगे अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। पर यहाँ से शुरू होता है लाइन, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट एट ऑल, इट ऑल। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होगा या अवश्य ही टूटा हुआ होगा, हिज हार्ट, उनका हृदय, टू लिव इट ऑल, इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए। यम हैमल के बारे में कहता है फ्रेंड्स कि इन सभी चीज़ों को इतने समय से 40 साल से उन्होंने इस चीज़ को सजो कर रखा था। आज 40 साल हो जाने के बाद जब वो इस देश से जा रहे हैं, तब क्या हुआ होगा। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका दिल कितना टूटा हुआ होगा या उनका हृदय कितना टूटा होगा, टू लिव इट ऑल, इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर, सुन रहा था, हिज सिस्टर मूविंग, अपने बहन के चलने की आवाज़ को, अबाउट इन रूम, एबव, कमरे के ऊपर, कमरे के ऊपर अपने बहन के चलने की आवाज़ को वह बेचारा आदमी सुन रहा था। पैकिंग देयर ट्रंक, जो अपने संदूकों को भर रही थी। यम हैमल जाने वाले थे तो उन्होंने क्या किया था, सिस्टर को भी बुलाए होंगे ताकि उनकी पैकिंग बराबर हो पाए, चीज़ों को अच्छे से रख पाएँ। तो उनकी जो सिस्टर थी वो सेकेंड फ्लोर पर थी, तो जब चलती फिरती होगी सामानों को संदूक में भरने के लिए, यहाँ से उठाना फिर वहाँ से उठाकर संदूक में रखना, तो नीचे आवाज़ सुनाई पड़ता है पैरों का। फार, क्योंकि दे मस्ट लीव, छोड़ने वाले थे, द कंट्री मतलब देश को, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, क्योंकि वे लोग अगले दिन इस देश को छोड़ने वाले थे। बट लेकिन ही हैड द करेज, उनके पास साहस था, करेज मतलब साहस, टू हियर मतलब सुनने का, एवरीथिंग, एवरी लेसन मतलब प्रत्येक पाठों को, टू वेरी लास्ट, अंत तक, वेरी लास्ट का मतलब होता है अंत तक। लेकिन उनके पास सभी पाठों को सुनने का पूरा क्या था, साहस था, अर्थात सभी पाठों को शुरू से लेकर लास्ट तक सुनने का उनके पास साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन, हम लोगों का एक पाठ हुआ, इन हिस्ट्री मतलब इतिहास का। लेखन के बाद उन्होंने हम लोगों को इतिहास का पाठ पढ़ाया। एंड और देन, तब, द बेबीज चैंटेड, तब इसके बाद बच्चे चिल्लाने लगे। देर मतलब अपनी भाषा में या अपने विषय को कैसे चिल्ला रहे थे, बा, बे, बी, बो, बू, इस तरीके की आवाज़ करते हुए बच्चे चिल्लाने लगते हैं। डाउन द एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे नीचे की तरफ बैठा हुआ, द ओल्ड हाउजर, वह बूढ़ा व्यक्ति, कमरे में पीछे की ओर नीचे बैठा वह बूढ़ा हाउजर, हैड पुटान, अब पहन लिया था, हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मों को। कमरे में पीछे की ओर नीचे बैठा हुआ वह बूढ़ा हाउजर अपने चश्मों को पहन रखा था। एंड होल्डिंग, और पकड़ रखा था, हिज प्राइमर, अपने बाल पोथी को, इन बोथ हैंड मतलब दोनों हाथों में, और उसने अपने दोनों हाथों से अपने बाल पोथी को पकड़ रखा था। स्पेल्ड, उसने भी उच्चारण किया, द लेटर्स मतलब अक्षरों का, उसने भी अक्षरों का उच्चारण किया, विथ देम मतलब उनके साथ, अर्थात जब बच्चे अपनी भाषा में पढ़ रहे थे तब बूढ़ा हाउजर भी उन्हीं सब शब्दों को, उन्हीं सब अक्षरों को दोहरा रहा था। यू कुड सी, आप देख पाते, दैट ही टू वाज क्राइंग, कि वह भी रो रहा था। फ्रेंच कहता है कि काश आप भी देख पाते कि वह बूढ़ा व्यक्ति भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़, ट्रेम्बल्ड मतलब कांप रही थी, विथ इमोशन मतलब भावुकतावश, भावुकतावश या भावनाओं के कारण, इमोशन मतलब होता है भावुकता या भावना, भावनाओं के कारण उसकी आवाज़ क्या कर रही थी भैया, कांप रही थी या लड़खड़ा रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और टू हियर हिम, उसको सुनने में यह कैसा लग रहा था, सो फनी, बहुत ही विचित्र लग रहा था। ये अर्थात फ्रेंच कहता है जब वह बूढ़ा व्यक्ति रो रहा था
तो उसकी आवाज़ को सुनने में हम लोगों को बहुत ही विचित्र लग रहा था। दैट वी आल वांटेड, जिसके कारण वी आल वांटेड हम लोग चाहते थे टू लाफ मतलब हंसना एंड क्राई रोना भी, जिसके कारण हम लोग हंसना भी चाहते थे एंड क्राई और रोना भी चाहते थे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितना अच्छे से याद है। यहाँ फ्रेंच कहता है कि वो पाठ जिसने यम हैमल ने हम लोगों को आखिरी में पढ़ाया, वह पाठ हमें कितना अच्छे से याद है। दैट लास्ट लेसन, वह आखिरी पाठ। फ्रेंच कहता है कि वह आखिरी पाठ हमें कितना अच्छे से याद है। ऑल एट वंस, और इसके बाद ही तुरंत चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी ने स्टक मतलब बजाया, 12 मतलब 12, और इन सभी चीज़ों के साथ ही चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंजल्स, इसके बाद एंजल्स नामक प्रार्थना की भी घंटी बजती है। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण द ट्रिम्प्स, तुरहियाँ ऑफ प्रशियन सोल्जर्स, प्रशिया के सोल्जर्स सैनिकों के तुरहियों की आवाज़ भी सुनाई देती है। रिटर्निंग, वापस आते समय। फ्रॉम ड्रिलिंग, फ्रॉम ड्रिल मतलब होता है युद्ध अभ्यास से, और उसी समय प्रशिया के सैनिकों के तुरहियों की आवाज़ युद्ध अभ्यास से वापस आते समय सुनाई पड़ती है। साउंडेड, उनकी आवाज़, तुरहियों की आवाज़ साउंडेड सुनाई पड़ रही थी अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे। फ्रेंच कहता है कि जब प्रशिया के सोल्जर्स युद्ध अभ्यास से वापस लौट रहे थे, तब उनकी तुरहियों की आवाज़ हम लोगों की खिड़कियों के नीचे अच्छी तरीके से सुनाई पड़ रही थी। यम हैमल स्टूड अप, यम हैमल खड़े हो गए। बेरी पेल, बहुत ही पीले रूप से, अर्थात जब यम हैमल खड़े हुए तो उनका चेहरा कैसा हो गया था, एकदम पीला पड़ गया था। वही कह रहे हैं कि यम हैमल स्टूड अप, यम हैमल जब खड़े हुए, बेरी पेल, उनका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। इन ही चेयर मतलब अपने कुर्सी पर, जब यम हैमल अपनी कुर्सी पर खड़े हुए तो उनका चेहरा बहुत ही पीला पड़ गया था। आई नेवर सा हिम, मैंने कभी नहीं देखा। लुक सो टाल, इतना ज़्यादा लंबा देखते हुए, अर्थात फ्रेंच कहता है कि मैंने आज तक अपने अध्यापक यम हैमल को इतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों। आई डॉट डॉट डॉट, बट समथिंग चोक्ड हिम, जैसे ही उन्होंने कहा आई, मैं इस तरीके से कहा, तभी क्या होता है बट समथिंग, तभी, या बट समथिंग, लेकिन किसी ने चोक्ड हिम, उन्हें अवरुद्ध कर दिया, तभी किसी बात ने उन्हें क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, अर्थात उनकी बातों को रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वे जारी नहीं रख पाए, अर्थात वे अपनी बातों को आगे नहीं कह पाए। फिर क्या होता है, देन ही टर्न, इसके बाद वे मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, उस श्यामपट की तरफ। इसके बाद वे श्यामपट की तरफ क्या होते हैं, मुड़ते हैं। टू का पीस ऑफ चाक, खड़िया, चाक मतलब होता है खड़िया या फिर चाक भी बोल सकते हैं आप, चाक, टू का पीस ऑफ चाक, उन्होंने क्या किया, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑल ऑन विथ ऑल हिज माइट, ऑल हिज माइट मतलब अपनी पूरी ताकत का, बियरिंग मतलब प्रयोग करते हुए, बियरिंग मतलब धारण करना, अपनी पूरी ताकत को धारण करने का क्या मतलब है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करते हुए क्या लिखा, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, ही कुड, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस की जय हो, फ्रांस जिंदाबाद। फिर क्या होता है, देन ही स्टॉप्ड, इसके बाद वे रुक जाते हैं। एंड लीन्ड, और झुक जाते हैं। हिज हेड, अपने सिर को, और अपने सिर को झुका लेते हैं। अगेंस्ट द वॉल, दीवाल के सहारे। इसके बाद वे रुक जाते हैं और दीवार के सहारे या दीवार के सहारे अपने क्या करते हैं, अपने सिर को झुका लेते हैं। विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले। ही मेड, उन्होंने बनाया। अ गेस्चर मतलब एक संकेत, उन्होंने एक संकेत बनाया, अर्थात उन्होंने एक संकेत किया बिना एक भी शब्द बोले। टू अस मतलब हम लोगों को, विथ हिज हैंड मतलब अपने हाथों से, बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने अपने हाथों से एक संकेत किया। क्या संकेत किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, आज का विद्यालय, आज का जो स्कूल है अब समाप्त होता है। डिसमिस्ड मतलब क्या होता है, खारिज होना या समाप्त होना। यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड सभी चीज़ों का हमने मीनिंग बताते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास किया है। हालांकि समय थोड़ा और ज़्यादा भी लग सकता था, लेकिन हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से और पूरा फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका बताया हमने। आप लोग थोड़ा सा लेक्चर बड़ा ज़रूर है,
लेकिन इसको आप लोग ईमानदारी से पढ़ें और जितने भी मीनिंग वगैरह हैं उसको आप नोट्स में उतारते चलिए ताकि परीक्षा के समय आपको इसका भरपूर लाभ मिल पाए। आप लोगों से गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने साथी क्लासमेट्स के पास, अपने साथी पढ़ने वाले दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ।